ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी जी नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में गाथा 256 में द्रव्य गुण पर्याय के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास किया। 6 द्रव्य, एक द्रव्य के अनंत गुण और एक गुण के अनंत पर्याय अनादि काल से जीव का और जड़ का अर्थात पुद्गल का, इन दो द्रव्यों का, दो वस्तुओं का, दो पदार्थों का संयोग संबंध बना हुआ है, जिसकी वजह से दोनों द्रव्यों की पर्याय यानी अवस्थाएं अशुद्ध रूप परिणमित होती है, मलिन होती है। हर द्रव्य जब अपने से अपने में है तब तक वह संपूर्णतः शुद्ध और त्रिकाल शुद्ध ही रहता है, परंतु जब जीव अपने आप को पर रूप अर्थात पुद्गल रूप, जड़ रूप, शरीर रूप मानता है और यह मान्यता सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य से होती है, इसलिए भूल कहें, दोष कहें, यह जीव का है, जड़ पुद्गल का अंश मात्र भी नहीं है। और जीव में ही वह शक्ति है, वह ताकत है अनुभव करने की, जानने की, जो जीव का ज्ञान स्वभाव है, जिसके द्वारा वह यह जानने रूप निरंतर हर क्षण हर समय परिणमित हो रहा है। जो कोई आत्मा जड़ कर्म और शरीरादि की अवस्था को करता नहीं है, उसका कर्ता भोक्ता अपने को मानता नहीं है, इन पर द्रव्यों का, पर भावों का कर्तृत्व भोक्तृत्वपना छोड़कर उस रूप परिणमित नहीं होता है, परंतु साक्षी भाव में रहकर, तटस्थ भाव में रहकर अपने स्वरूप का, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय करता है, तो वह ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी की श्रेणी में आता है। अन्यथा वह अज्ञानी है। इतनी सी परिभाषा ज्ञानी और अज्ञानी की है। इसलिए शुद्ध चैतन्य ध्रुव के ध्यान से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित आत्मलीनता, आत्मरमणता, जिसे सम्यक चारित्र कहा, जिससे जीव मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर प्रयाण कर सकता है व्यवहार की अपेक्षा से। और जब अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होता है तो भीतर से एक अतीन्द्रिय आनंद आता है। उस आनंद की क्वालिटी इन बाहर के आनंद से, यानी जो भोगों से आनंद मिलता है 5 इंद्रियों के परिणमन से, उससे भिन्न है, न्यारी है। उस क्वालिटी को गाथा 257 और 58 में बताने का प्रयास कर रहे हैं। 5 इंद्रियों के विषय भोग जीव को अनिष्टकारी और संसार परिभ्रमण के कारण है, और यह इंद्रिय जन्य सुख पराधीन है, पर आश्रित है, परवश है। इंद्रिय वस्तु मिले, वो भोगने योग्य परिस्थिति हो, तब इंद्रिय सुख भोगा जा सकता है,
परंतु ऐसा होता नहीं है। इसमें कर्मोदय बाधा बनता है। एक दिन पदार्थों के वियोग व शरीर के मरण से सब नाश हो जाता है और राग भाव के बिना इंद्रिय भोग नहीं होता, क्योंकि जीव इंद्रियों के क्रिया से कर्म नहीं बांधता है। इंद्रियों की क्रियाओं को, इंद्रियों के परिणामों को, इंद्रियों के आनंद को भोग ही नहीं सकता। वास्तविक जीव अपने परिणामों का भोगता है। यदि कोई पदार्थ सुख का कारण बनता, जैसे रसगुल्ला किसी को सुख का कारण बन जाता, कोई अच्छी म्यूजिक सुनना सुख का कारण बन जाता, कोई सुगंध सुख का कारण बन जाती, कोई स्वाद सुख का कारण बन जाता, तो सभी को बनना चाहिए। कोई इंद्रिय स्पर्श, किसी को एसी सुहाता है और किसी को एलर्जी होती है उससे। ये विपरीतता देखने को मिलती है। किसी को वस्तु सबसे प्रिय होती है, वही वस्तु किसी को सबसे अप्रिय होती है। अर्थात वस्तुओं से सुख नहीं मिल पाता, यह स्पष्ट हो जाता है। फिर भी जीव सुख इन बाहर के पदार्थों में ही खोजने का प्रयास कर रहा है। यह अनादि का संस्कार, जीव का विपरीत संस्कार, इसी का नाम तो मिथ्या दशा है, अज्ञान दशा है। जहाँ सुख है वहाँ सुख खोजने की चेष्टा नहीं करता है। और हर जीव सुख चाहता है। क्यों चाहता है? विचार करें, क्यों जीव दुख नहीं चाहता? और उस बाहर के सुख दुख में अपने आप को क्यों सुखी दुखी मानता है? ज्ञानी पुरुष अर्थात जिन्हें तत्व का, अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय हो चुका है, वो बाहर के सुख में न तो सुखी होते हैं, न बाहर के दुखों से दुखी होते हैं। सुख दुख उन्हें भी हो सकता है, होता है, कर्म के उदय उन्हें भी हैं, पर उन कर्मोदय जनित परिणामों को वह अपना स्वभाव और स्वरूप नहीं मानते। बाहर के सुख से अपने को सुखी और बाहर के दुख से अपने आप को दुखी नहीं मानते। वो तो निरंतर एक ही चिंतन में रहते हैं कि मैं तो सुख स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। ये मेरा स्वभाव है। ये बाहर के सुख दुख तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, कुछ देर के लिए आए हैं, और आए हैं जाने के लिए तो आए हैं, चले जाएंगे उनकी योग्यता से। अतीन्द्रिय आनंद ही मेरा सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है। ऐसी मान्यता वहाँ ज्ञानियों के निर्णय में बन चुकी है, श्रद्धान में घर कर चुकी है। इसलिए वह बाहर के शरीराश्रित इस जड़ पुद्गल के आश्रित सुख दुखों में भूल के भी एकत्व ममत्व नहीं करते, अपने आप को उसके कर्ता भोक्ता नहीं मानते। इसलिए निरंतर वहाँ से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर, अपनी आत्मा का आश्रय लेकर, जिसे ज्ञायक भाव भी कहा जाता है, वो अपने अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहने का प्रयास करते हैं। लोग विचार करते हैं आनंद किसे कहा? परमानंद, सहजानंद, पर द्रव्य पर भावों से कोई आशा न होना, कोई अपेक्षा न होना और अपनी कोई इच्छाएं न होना, ऐसा निराकुलता का जीवन, निरपेक्ष जीवन, जिसमें एक अंश मात्र भी किसी प्रकार की चिंता न हो, मोक्ष की भी चिंता न हो, अन्य चिंता तो बहुत दूर। इससे उत्कृष्ट दशा, इससे उत्कृष्ट शांति
इससे उत्कृष्ट आनंद और क्या हो सकता है। ऐसा साधक द्रव्य कर्म, भाव कर्म, शरीरादि नौ कर्म आदि सब के प्रति उदासीन रहकर एकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय लेकर अपने स्वभाव का वेदन करता है, क्योंकि वेदकता जीव का स्वभाव है। अनादिकाल से जीव पर द्रव्य पर भावों के वेदन को अपना वेदन मान रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है, भूल है। और यदि इस चक्कर से 84 के चक्कर से भव भ्रमण से छूटना है तो इस भूल को हटाना पड़ेगा, इस दोष को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। अपनी मान्यता के आधार पर, अपने श्रद्धा के आधार पर। इसलिए उसे सम्यक दर्शन कहा। यथार्थ सच्चा श्रद्धान जो नहीं है वो नहीं है, वो मैं नहीं, मेरा नहीं, और जो मैं वही मेरा, ऐसा टंकोत्कीर्ण पत्थर की लकीर जैसा श्रद्धान जो कभी मिट न पाए। और इसके द्वारा जब उसे अपनी महिमा आती है, स्वयं की महिमा आती है, स्वभाव की महिमा आती है, आ हा, ऐसा मैं त्रिलोकीनाथ जिसे आज दिन तक पर द्रव्य, पर भाव, कर्म, कर्म के उदय, दुख सुख, बाहर के परिणाम छुए तक नहीं, ऐसा जब भीतर से निर्णय होता है, श्रद्धान होता है, इसी का नाम तो आनंद है। तब आनंद आता है भीतर से, आ हा, जो भीतर से निकला, ऐसा मैं, ऐसा मेरा स्वरूप जिसे अंश मात्र भी किसी की जरूरत नहीं। स्वयं की अद्भुत महिमा का नाम ही अतीन्द्रिय आनंद है। परंतु जीव अपनी महिमा नहीं ला पा रहा है, कहीं न कहीं पर की महिमा में ऐसा अटका हुआ है कि अपने आप को भूल जाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ केवली परमात्मा ने परम आत्मा को, स्वयं की आत्मा को परम आत्मा कहा है। ठीक है, पर्याय में मलिनता है। परमात्मा ने उस दशा को पर्याय में भी प्रकट कर लिया। उस परिपूर्ण अवस्था तक वो पहुंच चुके हैं, सारे कर्मों से रहित हो गए हैं। किसके आधार पर? अपने ध्रुव चैतन्य तत्व के आधार पर, जो त्रिकाल शुद्ध है, अनादि अनंत है। ऐसे स्वभाव के आधार पर जिन्होंने परमात्मा दशा को प्रकट किया, और हर जीव उसका अधिकारी है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, 1920 में लोकमान्य तिलक ने कहा था। वो तो बाहर के परिणाम थे। यहाँ तो हर जीव इस आधार पर कह सकता है, स्वराज्य, स्वदेश, मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेश, जो मेरा देश है, जो मेरा राज्य है, स्व का राज्य, स्व का देश। इसके अलावा सब कुछ परदेश है, मैं नहीं और मेरे नहीं। ऐसी दृढ़ भावना इतनी दृढ़ कर लें, इसका इतना रटन घोटन चिंतन मनन करें, बस मैं जहाँ भी मैं आए, अपना आत्मा नजर आ जाए, अपना ज्ञान स्वभाव नजर आए। ऐसी साधना और आराधना, और जिसे अपने स्वयं की श्रद्धा नहीं, उसे परमात्मा की श्रद्धा नहीं, परमात्मा के वचनों की श्रद्धा नहीं। इस बात को समझना बराबर, क्योंकि जब जीव अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेता है, ऐसे जीव को जगत की किसी भी वस्तु में अब रुचि कैसे रहे?
रस एकाग्रता कैसे रहे। इन श्वासों को देखना, खेचरी मुद्रा में रहना, बाहर के परिणामों में अब वो नहीं रह सकता। संसार, शरीर, संयोग अपने आप छूटने लग जाते हैं। उसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना छूटने लग जाता है। ये लक्षण बता रहे हैं, कंपेयर करना अपने लक्षणों से। 5 इंद्रियों के विषय भोग, शुभाशुभ परिणाम, वहाँ से ध्यान को हटाकर सम्यक दृष्टि जीव एकमात्र निर्विकल्प अवस्था में बैठने के लिए तत्पर होता है और ऐसे अपने अतीन्द्रिय आनंद में डूबने का अपने स्वभाव और स्वरूप का जिसे लक्ष्य नहीं है, वह अपने इस दृष्टि परिवर्तन को यथार्थ रूप से समझ नहीं सकता। दृष्टि का परिवर्तन इसलिए कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। काला चश्मा पहनोगे तो सब काले नजर आएंगे, लाल पहनोगे तो सब लाल नजर आएंगे। स्वयं के आत्मा की दृष्टि का जब तक यथार्थ निर्णय नहीं होता है, तब तक सभी आत्मा, भगवान आत्मा कैसे नजर आएंगे। मैं आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा ही हूँ, तो सभी जीव है, मैं अकेला थोड़ी हूँ। बाहर जो दिख रहा है वो सारे कर्मोदय जनित परिणाम है। इसलिए अपने दृष्टि को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। गाथा 259 में दृष्टि परिवर्तन का अर्थ बताते हैं कि दृष्टि परिवर्तन का अर्थ ज्ञान, श्रद्धान की मान्यता का पलट जाना। ये बाहर के ज्ञान को ज्ञान माना है, बाहर के परिणामों को, बाहर के संयोग संबंधों में जो श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान किया है, उसको पलटी करना। जो बाहर की दृष्टि है उसे अंतर अर्थात आत्मदृष्टि करना। और इस दृष्टि को पलटाने का नाम ही तो उपयोग है। और ये उपयोग सिर्फ और सिर्फ जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है, मेरा लक्षण है। परंतु अज्ञानता की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, उल्टी मान्यता की वजह से मैं अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को बाहर और बाहर ही भटका रहा था। और जब ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसे परमात्मा की वाणी सुनने को मिली, सच्ची परमार्थ वाणी, और जब पता चला कि बाहर मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं और मेरा तो सब कुछ मेरे भीतर है, इसलिए यह उपयोग, यह दृष्टि जब मैं अपने स्वरूप और स्वभाव पर करता हूँ, तो नियम से बाहर की दृष्टि अपने आप हट जाती है। बाहर से हटने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना। न मन को स्थिर करना है, न कषायों को निकालना है, न कर्मों की निर्जरा करना है, न कुछ करना, न धरना। एकमात्र अपने में रहना। कोई कहे अपने में तो हूँ पर क्या रह पा रहा है क्या, इसका विचार करें। और रह पा रहा है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं रह पा रहा है तो अपने में रहने की चेष्टा करें, पुरुषार्थ करें। यही हमारी साधना और आराधना है। और साधना है क्या? और इसके लिए जो भी साधन आपको अच्छा लगे, उस साधन का उपयोग करें। आज के तारीख में स्वाध्याय और सत्संग सर्वोत्कृष्ट साधन है। और उसके आधार पर
भेद ज्ञान और भेद विज्ञान से अपने उपयोग को, अपने भाव मन को अपने स्वरूप की ओर लाना, ये भाव मन सर्वोत्कृष्ट साधन भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के लिए। इसलिए परद्रव्य परभावों से उपयोग को हटाकर जो ज्ञान बाहर खंड खंड हो रहा है, खंडित हो रहा है, जो ज्ञेयों में अर्थात जो परद्रव्य परभाव ज्ञान में झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, जिसे ज्ञेय कहते हैं, उन ज्ञेयों से हटाकर अपने ज्ञान पर स्थिर करना। अर्थात जब तक ज्ञेय का विषय ज्ञान स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक निरंतर निरंतर इसी का अभ्यास करें। क्योंकि जितना स्वलक्षी ज्ञान है वह सुख रूप है, और जितना परलक्षी पर सत्तावलंबी ज्ञान है वही तो दुख है, चाहे बाहर का सुख क्यों भी न हो, जो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ देर के लिए आता है और दुख ही देता है। इसलिए इन इंद्रियों ज्ञानों में न अटकते हुए जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो वीतरागता का घर है, जो कर्म निर्जरा का, कर्म क्षय का कारण है, ऐसे अपने स्वरूप और स्वभाव पर अपनी दृष्टि करने का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। जो जीव ऐसे जिन वचनों का श्रवण मनन कर दृष्टि पर परिवर्तन करके एकमात्र अपने स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा होता है, अपनी आत्मा का ज्ञाता दृष्टा होता है, ज्ञायक का ज्ञाता दृष्टा होता है, कि मैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वभावी ज्ञायक, एक टंकोत्कीर्ण ऐसा परिपूर्ण त्रिकाली घनपिंड ध्रुव तत्व हूँ, और मेरा परद्रव्यों पर भावों के साथ स्वस्वामी पने आदि का कोई अंश मात्र भी संबंध नहीं है। इस प्रकार से पॉजिटिविटी और निगेटिविटी से, आस्ति और नास्ति से जो निर्णय करके दो को दो मानकर सिर्फ अपने स्वभाव में लीनता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, ऐसा जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है। हर जीव इस मार्ग को सुनकर समझकर इसमें आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाओ पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम।